20,000 आत्महत्याएं, 1 लाख लोगों ने अपने कॉलेजों को छोड़ दिया, पढ़ाई बीच में पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन फिर आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, वही कमेटी रहेगा। जब वही कमेटी रहेगा उसमें कोई सुधार ही नहीं है, तो फिर 2012 की कमेटी यूजी रेगुलेशन रखने का क्या मतलब है? यूजीसी रेगुलेशन 2026 हमारा हक है। कह रहे हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन वही सरकार का रिपोर्ट है, डाटा है कि देश के विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80% ओबीसी शिक्षकों की सीट खाली है, 84% शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट खाली है, 64% शेड्यूल्ड कास्ट की सीट खाली है। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना होता तो सिर्फ इन्हीं बैकवर्ड क्लास के और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्यों खाली है सीटें? हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से, कोर्ट से, कि अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और जो लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के भी तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी रखा गया है। सिर्फ जाति नहीं, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, डिसेबल लोग, महिलाओं के साथ सभी तरह की यूजीसी में रेगुलेशन में ये शामिल किया गया है। सिर्फ जात करिए तो चंद कुछ लोगों के द्वारा बरगलाकर। लेकिन मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम सड़कों पे उतरकर देश के संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, और माननीय न्यायालय अगर रोड पे उतरे चंद कुछ लोगों के रोड जाम और इस तरह के मामले को देख के अगर फैसला देती है, तो हम 85% लोग हैं, हमारी आबादी 85% है। हम अगर सड़कों पे उतर जाए तो क्या निर्णय बदल देगी कानून? क्या निर्णय कोर्ट बदल देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हित में है, 20,000 आत्महत्याएं पिछले 7 से 8 सालों में दलित वंचित वर्गों ने किया है। 1 लाख से ऊपर ड्रॉप आउट है हमारे यहाँ। IIT IIM के छात्रों ने, जो सिर्फ जाति से SC ST OBC है, 1 लाख लोगों ने अपने कॉलेजों को छोड़ दिया, पढ़ाई बीच में पढ़ाई छोड़ दी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा स्वर्ण छात्र बता दीजिए जिसको उसकी जाति को लेकर उसको परेशान किया गया उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय में। एक छात्र बताए जिसको ये कहा गया हो कि तुम इस जाति के हो, अपर कास्ट के हो, और उसको परेशान किया गया हो। पूरे देश में एक मामला नहीं मिलेगा। और मैं पूछता हूं कि जब 2012 में ये कानून लागू था, 2011 में ये कानून लागू हुआ, तो फिर 2016 और 19 और आज 26 में इस पे वार्तालाप क्यों हो रही है? और ये तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही रेगुलेशन को बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 2012 में जो यूजीसी ने रेगुलेशन बनाया था, उस रेगुलेशन के होने के बावजूद 118% मामले आ चुके हैं। तो जब 118% आए तो कोर्ट ने आदेश दिया कमेटी बनाने का। लेकिन फिर आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, वही कमेटी रहेगा। जब वही कमेटी रहेगा उसमें कोई सुधार ही नहीं है, तो फिर 2012 की कमेटी यूजी रेगुलेशन रखने का क्या मतलब है? मेरा स्पष्ट मांग है देश के उन तमाम बौद्धिक लोगों से और देश के उच्च पदों पर बैठे लोगों से कि अगर यूजीसी रेगुलेशन 2026 में किसी भी तरह की जातीय हिंसा देखने को मिलती है, झूठे अपराध में अगर किसी जाति के लोगों को फंसाया जाता है, तो हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग इसमें संशोधन करेंगे। लेकिन कानून लागू होने से पहले डर दिखा देना दलित पिछड़ों को कि हम सड़क पर उतरेंगे, तुम्हारे अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये दादागिरी है, ये रंगदारी है। और तमाम पटना विश्वविद्यालय के हमारे जितने सीनियर बैठे हुए हैं, तमाम यहाँ पे जो छात्र बैठे हुए हैं, तमाम छात्रावासों के, वो तमाम लोग बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों से आज आह्वान करते हैं, हम लोग तमाम छात्रों से आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग निकलिए अपने मकानों से, घरों से, गांव से, कस्बों से, और चलिए पटना, आइए पटना विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक पटना कॉलेज मैदान। वहीं से हम लोग इसके खिलाफ पटना में दिखाएंगे कि दलित ओबीसी पिछड़ों में कितना जो है, और इस रेगुलेशन को हम लोग लेके रहेंगे। यूजीसी रेगुलेशन 2026 हमारा हक है। एक विशेष वर्ग के लोग, एक विशेष विचारधारा के लोग हायर एजुकेशन को कब्जा करने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। इसलिए बिहार के छात्रों से भी हम आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे, तमाम जो विपक्ष के छात्र संगठन है उनसे भी आह्वान करेंगे, इस मुहिम में मजबूती से जुड़िए। यह चुप्पी साधने का वक्त नहीं है, यह लड़ाई का वक्त है।
बाकी राजनेता के भरोसे हम अपनी लड़ाई को रोक नहीं सकते हैं, हम बैठे नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारी इतनी सी बात है, आह्वान है, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है इस पे तत्काल रोक हटाया जाए और जिस तरीके से यह बिल आया है अक्षरशः संस्थानों में लागू किया जाए।